हेलो एवरीवन। आप सभी इस समय विद्यार्थी विज्ञान मंथन स्टेट लेवल कैंप की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे हमारे सामने कुछ वेजिटेबल्स रखी हुई हैं। आज ये वीडियो ईएसटी पे होने वाला है। बायोलॉजी सेक्शन में जो बायोलॉजी सेक्शन ईएसटी आपका होगा उसमें आपको कुछ वेजिटेबल्स मिल सकती हैं। पिछले जो स्टेट लेवल कैंप्स हुए हैं वहाँ पे आपको कुछ वेजिटेबल्स मिली हैं जिनमें डिफरेंट पार्ट्स आपको वहाँ ड्रॉ करके बनाने होते हैं। वो आपको दी जाएंगी बाकायदा, उनके डिफरेंट पार्ट्स को ड्रॉ करना होगा और वहाँ पे बनाना होता है। तो ये आपके एनसीईआरटी सिलेबस में भी हैं 6 to 8, 6, 7th, 8th। तो आज उन्हीं को हम समझेंगे इस वीडियो में कि जो वेजिटेबल्स हम इस्तेमाल करते हैं उनके किस पार्ट को हम खाते हैं, वो क्या हैं, मतलब रूट हैं, स्टेम हैं, लीफ हैं, फ्लावर हैं, अलग अलग पार्ट्स का हम इस्तेमाल करते हैं। तो उन्हीं में से कुछ हमने सेलेक्ट किए हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी है कि वो आपको मिल सकते हैं। अलग अलग जगह पे श्योर तो नहीं कह सकते, बट पिछले स्टेट लेवल कैंप्स में मिल चुके हैं तो इस बार भी मिल सकते हैं आपके यहाँ। तो उन्हीं को हम समझेंगे। तो मेरे वीडियोस आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प कर रहे होंगे और यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं और लगता है कि आपकी हेल्प कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें तथा अन्य स्टूडेंट्स को भी शेयर करें ताकि चैनल को सपोर्ट मिले। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ले रखा है रेडिश को। तो रेडिश में जो हम देख रहे हैं ये क्या है, एक प्रकार का हमारा रूट होता है। रूट में रूट क्यों है पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये पूरा जो है यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो इसका जो शेप है ये फ्यूजी फॉर्म इसका शेप कहलाता है। और ये टैप रूट नीचे देख रहे हैं आप, पतला सा जो है ये टैप रूट जा रहा है, आगे इसके रूट कैप होता है और इसी में से ये सेकेंडरी रूट्स, ये आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे इसमें। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये हमारे कहलाते हैं सेकेंडरी, क्योंकि ये हमारी टैप रूट फॉर्म है और इसका ये सेकेंडरी रूट्स या इनको लेटरल रूट्स भी कहते हैं। तो और ऊपर का जो हिस्सा है ये हमारा पेटियोल कहलाता है जहाँ से ये लीव्स हमारी निकली हुई हैं। और इस शोल्डर यानी ऊपर का जो हिस्सा जहाँ से ये लीव्स हमारी निकली हुई हैं यही हमारा स्टेम कहलाता है यहाँ पर, या हाइपोकोटिल भी इसको कहते हैं। तो इसमें भी हम समझ सकते हैं, पिक्चर हमने यहाँ पे ले रखी है। तो ये हमारा यहाँ पे पेटियोल है, ये हमारा जो है स्टेम कहलाता है, हाइपोकोटिल। लेटरल रूट्स जो मैंने अभी दिखाई थी इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, लेटरल रूट्स। और जो बीच का सोलन पार्ट है यानी कि जो फूला हुआ भाग है ये हमारा मेन यानी प्राइमरी रूट है, इसी में हमारा फूड इसने स्टोर किया हुआ है। स्टोरेज रूट इसको कहते हैं, स्टोरेज रूट या प्राइमरी रूट जो है, और नीचे ये टैप रूट है। तो इस तरीके से हमारा जो रेडिश है वो एक रूट होता है और ये इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। इसी प्रकार हमारा जो दूसरा हमने ले रखा है कैरेट, यहाँ पे लिया हुआ है। कैरेट में भी कैरेट का जो शेप होता है वो कोनिकल शेप होता है। आप देख रहे हैं ऊपर चौड़ा होता है, नीचे पतला होता जाता है। यह भी एक प्रकार का जो है रूट की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसमें भी आप हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे होंगे, ये पतले पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे होंगे, ये सेकेंडरी रूट्स इसमें से निकली रहती हैं। तो इसका भी ऊपर का जो हिस्सा यहाँ से है नहीं, इसमें आप देख सकते हैं ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये हमारा पिटियोल कहलाता है, इसके नीचे वाला पार्ट हमारा स्टेम कहलाता है, हाइपोकोटिल, और नीचे वाला जो है ये स्टोरेज रूट, यानी कि यहाँ पे नीचे का जो पार्ट है ये टैप रूट हमारा कहलाता है। अंदर यदि इसको हम कट करें इस तरीके से तो देखेंगे कि जो अंदर है वो हमारा क्या कहलाता है, जाइलम। जाइलम यानी कि नीचे से जो वाटर और मिनरल्स को ऊपर ले आता है, और आउटर जो लेयर है वो हमारी फ्लोएम कहलाती है जहाँ पे फूड हमारा स्टोर होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा कैरेट के डिफरेंट पार्ट्स हमने समझे हैं। नेक्स्ट जो हमने लिया है जिंजर। जिंजर जो है बहुत सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में, क्योंकि जिंजर हमको दिखने में तो लगता है कि ये भी रूट होगा जैसे कि रेडिश और कैरेट रूट था,
लेकिन ये रूट ना हो करके ये हमारा क्या है, स्टेम है, क्योंकि इसमें जो हमारा फूड है स्टोर होता है और ये हमारा कहलाता है राइजोम। इसका जो नाम है रूट का, राइजोम इसको हम कहते हैं जिंजर को। इसमें ये जो लाइंस आप देख रहे हैं नोड्स कहलाते हैं। नोड्स यहाँ इसमें पिक्चर में आप क्लियरली इसको देख सकते हैं, ये हमारे नोड्स कहलाते हैं। जैसे ये लाइनिंग है, ये हमारी ये नोड्स हैं इसमें। और नोड्स के बीच की जो ये गैपिंग है, यानी ये वाली जो गैपिंग है, ये हमारा क्या कहलाता है, इंटर नोड्स कहलाते हैं यहाँ पे ये नीचे। और ये जो हल्की सी इसमें रूट्स देख रहे हैं आप, ये जो निकली हुई हैं, ये हमारी कहलाती हैं एडवेंटियस रूट्स। और किनारे जो वर्ड्स, ये जो किनारे पे हमको देख रहे हैं जहाँ से न्यू प्लांट इसका ग्रो करता है, ये हमारी क्या कहलाती हैं, बर्ड्स कहलाती हैं। इसकी जो ऊपर की आउटर कवरिंग है ये स्केल लीफ कहलाती है। तो ये हमारा जो जिंजर है ये एक स्टेम की कैटेगरी में आता है, ना कि रूट्स की कैटेगरी में आता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ओनियन है। एक ओनियन बल्ब है, ये भी हमारा एक मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम की कैटेगरी में आता है। इसको हम बल्ब कहते हैं, जैसे इसको हम कहते थे राइजोम, वैसे ये हमारा बल्ब है। इसमें जो बाहर आउटर कवरिंग है, आप थिन आउटर कवरिंग देख रहे हैं, ये हमारी कहलाती है ट्यूनिक। ये जो थिन आउटर कवरिंग है ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी कहलाती है ट्यूनिक। और इसके अंदर जो आप स्केली, यानी ये जो देख रहे हैं, ये हमारी स्केल लीफ कहलाती हैं, स्केल लीव्स कहलाती हैं। और अंदर का जो पार्ट ये देख रहे हैं आप, ये बड कहलाता है, यानी न्यू प्लांट जो ग्रो करता है वो इसी से ग्रो करता है। तो ये बीच का हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये यहीं से न्यू प्लांट ऊपर ऐसे ग्रो करता है, तो ये हमारा कहलाता है बड। और नीचे ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये वाला नीचे, ये अब दिख रहे होगा, यानी कि ये जो नीचे वाला पार्ट है ये कहलाता है बेसल प्लेट, इसको कहते हैं हम बेसल प्लेट। और बिल्कुल नीचे इसकी रूट्स होती हैं, ये रूट्स जो है फाइब्रस रूट्स इसमें रहती हैं, ये नीचे जो है ये हमारी कहलाती हैं रूट्स। तो ये हमारा हुआ ओनियन बल्ब और इसके डिफरेंट पार्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास है पोटैटो। पोटैटो सबसे ज़्यादा वेजिटेबल हम लोग घरों में यूज़ करते हैं। तो ये एक प्रकार का ट्यूबर है, ये भी अंडरग्राउंड स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम है। इसमें हमको देखते हैं छोटे छोटे हमको आइज दिखती हैं, आइज बर्ड्स। तो ये हमारी जो बर्ड्स हैं यहीं से हमारा न्यू प्लांट ग्रो होता है। ये लेटरल बर्ड्स हमारी कहलाती हैं। ये पेरीडर्म या आउटर स्किन कहलाती है हमारी। अंदर का जो हिस्सा है ये पेरीमेड्यूली टिश्यूज और इंटरनोड, यानी ये बीच का जो गैपिंग है इसी को हम इंटरनोड कहते हैं। तो ये प्रकार का हमारा अंडरग्राउंड स्टेम है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये ऑनियन गार्लिक है, ये भी उसी तरीके से बल्ब इसको कहते हैं, जैसे हमारा ओनियन जो है एक बल्ब था, तो ये भी हमारा बल्ब कहलाता है। इसमें नीचे हमारी ये रूट्स आप देख रहे हैं, और इसका जो एक यूनिट है इसको हम क्या कहते हैं, क्लोब, इसको हम क्लोब कहते हैं। और इसका जो अंदर का पार्ट है ये हमारा स्टेम कहलाता है, ये निकला हुआ, यानी कि यहाँ पे जो ये पार्ट है ये हमारा कहलाता है स्टेम। और इसके बाहर जो पेपरी, ये आप देख रहे हैं थिन स्ट्रक्चर इसका, ये हमारा कहलाता है पेपरी रैपर। और इसमें भी नीचे एक वैसे जैसे इसमें थी वेसल प्लेट, वैसे इसमें भी वेसल प्लेट होती है नीचे की तरफ। और जो क्लोब होता है, क्लोब की भी खुद की अपनी, एक तो बाहर से आउटर कवरिंग रहती है और क्लोब की भी अपनी स्किन एक अलग से रहती है, और नीचे इसकी ये हमारी रूट्स रहती हैं। तो इस प्रकार ये हमने कुछ वेजिटेबल पार्ट्स को समझा, ये आपकी हेल्प करेंगे यदि आपको वहाँ पे मिलता है। इसी तरीके से आप अलग से अपने नोट्स बना करके तैयारी कर सकते हैं। ये हिंट के लिए था कि ताकि आप समझ सके ईएसटी में किस प्रकार के आपको एक्टिविटीज़ करने को मिल सकती हैं। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैंने दिया था, और पिछले स्टेट लेवल कैंप्स में इस तरीके से आए हैं, ताकि बच्चों को देखा जाता है कि हमारी डेली लाइफ में जो चीज़ें यूज़ होती हैं उनसे वो बच्चा अवेयर है या नहीं है, उनके प्रति उसका क्या सोच है, उन चीज़ों को वो कितनी गहराई से समझ पा रहा है। तो
तो इन सब चीज़ों के यही एनालिसिस किया जाता है उसका बच्चे का, कि उसके एनवायरनमेंट के प्रति जो हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उनके प्रति उसका क्या दृष्टिकोण है। तो इसलिए हमारे आस-पास जो चीज़ें हैं उनको समझें, उनको जानें अच्छे से और उनका किस तरीके से यूज़ होता है, वो क्या हैं, यही चीज़ वहाँ पे एनालिसिस की जाती है। डेली लाइफ साइंस, यानी साइंस का डेली लाइफ में कहाँ-कहाँ पे यूज़ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।